चलो बच्चों बैठ जाओ। आज हम करेंगे जाज पंचम की नाक। और मैं आपको ये चीज बता दूं कि जाज पंचम की नाक ये जो आपकी कृतिका सप्लीमेंट्री पुस्तक है, इस सप्लीमेंट्री पुस्तक में आपका माता का अंचल, जाज पंचम की नाक और सना सना हाथ जोड़ी, ये 3 चैप्टर हैं। ठीक है, जाज पंचम की नाक, माता का आंचल या अंचल और सना सना हाथ जोड़ी, ये 3 चैप्टर हैं। इन 3 चैप्टर में से 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आने हैं। इन 3 चैप्टर्स में से 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आने हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके लखनवी अंदाज, मानवीय गणना की दिव्य चमक के गद्य हैं, इसमें से 2-2 नंबर के 4 प्रश्न आने हैं। एक मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। है, उसके बाद ऐसे ही आपके काव्य कविता में से, कविता कौन कौन सी है आपकी? कन्यादान और उत्साह अठनेरी, एक ही है। उत्साह अठनेरी कन्यादान, ये 2 कविताएं हैं। 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आने हैं। ये पूरा खाका आपके दिमाग में होना चाहिए, 20 नंबर का ही। इसके अलावा आपका पत्र है, अनुच्छेद है, संदेश लेखन है, विज्ञापन लेखन। ये संदेश लेखन और ये विज्ञापन लेखन जो मैंने बाद में बताया, सब 5-5 नंबर के हैं। पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, सब 5-5 नंबर के। 5 चौक 20 नंबर की बुक, 20 नंबर का 40। लेकिन ये जो आपका संदेश लेखन और विज्ञापन लेखन है, ये 2.5 नंबर के 2 प्रश्न आने। 2 प्रश्न विज्ञापन लेखन, 2 प्रश्न संदेश लेखन। ठीक है, सेंटर पड़ेगा हर सूरत में आपका 10th क्लास में। डिस्क्रिप्टिव पेपर है ही, पता है सबको बुलाना है। तो कृपा करके सभी बच्चे पेन खरीद लें, लिखने का अभ्यास शुरू करें। तो आज हम कर रहे हैं जाज पंचम की नाक। और जाज पंचम की नाक कृतिका का आपका चैप्टर है, कमलेश्वर जी ने लिखा है। ठीक है, जो वर्तमान जो कथा है उसके ये अग्रणी लेखकों में से एक है। कमलेश्वर जी अब नहीं रहे। जाज पंचम की नाक का मैं आपको पूरा मूल भाव बता देता हूं, क्या है मूल भाव, ताकि आपकी समझ में आ जाए। एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ सेकेंड है ना, अभी भी 95 ईयर्स की हैं। एलिजाबेथ द्वितीय भारत आने वाली है। न केवल भारत आने वाली है, वो भारत आएंगी, नेपाल जाएंगी, पाकिस्तान जाएंगी, 3 कंट्री जाएंगी। उनके साथ उनका दर्जी भी आएगा। दर्जी इसलिए परेशान है कि वो भारत, नेपाल और पाकिस्तान में कौन सी ड्रेस पहनेगी। ठीक है, उस कंट्री के अनुकूल कैसा रंग होगा, ये दर्जी परेशान है। लेकिन जो सरकारी तंत्र हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उन्हें ये नहीं बताया गया है, दर्जी को नहीं बताया गया। तो दर्जी इस मामले में परेशान है, ये दर्जी की परेशानी है। इस पाठ का जो मूल कथ्य है कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। ठीक है, हमें मानसिक प्रताड़ित किया, शारीरिक प्रताड़ित किया, हमें गुलाम बना के रखा। लेकिन अभी भी उनकी जो छाप हमारे ऊपर है, उनकी प्रताड़ना की जो छाप है, वो अभी हमारे दिमाग से गई नहीं है। या ऐसा भी कह सकते हैं, उनकी गुलामी करते करते, उनकी चाटुकारिता करते करते हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि जो एलिजाबेथ द्वितीय भारत आने वाली हैं, अभी भी हम पूरा सरकारी तंत्र उनकी आवाभगत पे लगा हुआ है और इस वजह से परेशान है। तो ये क्या दर्शाता है कि भारत में अभी भी सरकारी तंत्र अपनी गुलाम मानसिकता का प्रतीक है। जबकि भारत में, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर राज किया, हमें प्रताड़ित किया, सब लोग जानते हैं। तो एलिजाबेथ द्वितीय और जॉर्ज पंचम, इनसे ज्यादा हमारे बच्चे, हमारे राजनेता, जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनका सम्मान करते हैं। ठीक है, तो अब वापस मूल कथा पे आते हैं। एलिजाबेथ द्वितीय भारत आने वाली हैं और वो नेपाल जाएंगी, पाकिस्तान जाएंगी, भारत। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जब वो भारत आएंगी तो इंडिया गेट पे, आप दिल्ली में रहते हैं, सौभाग्यशाली हैं, इंडिया गेट पर ही जॉर्ज पंचम की लाट लगी हुई है। लाट कहते हैं मूर्ति को, स्टैच्यू। ठीक है, जॉर्ज पंचम जो इंग्लैंड के राजा रहे, जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई है। और वो एलिजाबेथ द्वितीय यहां आकर अपनी मूर्ति फूल माला चढ़ाएगी।
ठीक है, यहां तक की बात क्लियर होगी। लेकिन जार्ज पंचम की मूर्ति लाट तो है वहां पर, लेकिन उसकी नाक नहीं है, नाक टूटी हुई है उसकी। अब सरकारी जो अधिकारी हैं, सरकारी तंत्र हो गए परेशान कि उसकी मूर्ति पर कैसे नाक लगाई जाए। झट से एक मूर्तिकार को बुलाया गया, सभा बैठी, कहा गया कि मूर्तिकार भाई इसमें नाक लगानी है इस लाट के ऊपर। मूर्तिकार ने कहा पहले तो ये देखना पड़ेगा कि पत्थर कहां से आया। मूर्तिकार ने जाके पता किया कि पत्थर भारत का नहीं है, नहीं विदेश से आया है। क्लर्क को बुलाएगा, फाइल खंगालो, दिखाओ कहां से आया है। क्लर्क जो हिसाब किताब रखता है ऑफिस में लीजिए ना, क्लर्क ने अपना फाइल खोली तो उसमें किसी को कहीं उसका अता पता नहीं मिला, पत्थर कहां से आया क्या मिला। क्लर्क साहब आए, उन्होंने मीटिंग में कहा कि ये तो पता नहीं चला कहां से आया है और सारी फाइलें खाली हैं, उसमें कुछ नहीं लिखा। व्यंग है ये, ठीक है, कमलेश्वर द्वारा लिखा व्यंग है सरकारी तंत्र पर, गुलाम मानसिकता पर, है ना, भारतीय सरकारी गुलामी मानसिकता पर, उनकी चाटुकारिता पर व्यंग है। तो क्लर्क आया, क्लर्क ने कहा कि भाई इसमें कुछ नहीं है। फिर मूर्तिकार ने कहा कि कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, मैं ऐसा करता हूं कि जगह जगह जाता हूं, भारत जाता हूं और अपना बिहार जाता हूं, मध्य प्रदेश जाता हूं, भारत के हर राज्य में जाता हूं और देखता हूं कि कहां से इस पत्थर की लग सकती है नाम। तो वो भारत के राज्यों में घूमता है, बिहार गया, बिहार में जो मूर्ति लगी है ना, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, सब उसमें जिक्र किए है ऐसा। उसके बाद वो महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र के सारे नेताओं की उसने नाक देखी, साउथ में भी गया, कलकत्ता में भी गया सुभाष चंद्र बोस, गुजरात में गया गांधी जी, है ना, सबकी मूर्तियां, सबकी उसने नाक देखी, लेकिन किसी की नाक उस नाक पे फिट नहीं बैठी, सबकी नाक ऊंची निकली। वो वापस आया, उसने बताया, मीटिंग बुलाई गई, उसने कहा कि सबकी नाक जो है ऊंची। फिर उसने ये कहा कि घबराने की बात नहीं है, मैं एक और युक्ति आपको बताता हूं। तो उसने कहा कि हाँ बताओ, कि दरवाजा बंद कर लो। दरवाजा बंद कर दिया गया। उसने कहा कि हमारे देश में राजनेताओं की भी ना मूर्तियां लगी हैं, कहो तो उनमें से किसी की नाक काट के लगा दो। सबने कहा कि भाई जो सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है, लेकिन थोड़ा होशियारी से इस काम को करना। वो गया, सबकी नाक की नाप ली, तो सारे नेताओं की नाक भी उस नाक से ऊंची निकली, बड़ी निकली। नाक क्या है? सम्मान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सम्मान का प्रतीक। हमारी नाक ऊंची निकल रही, देखो सबकी नाक, क्योंकि कोई सम्मान नहीं करता जार्ज पंचम का, क्योंकि उन्होंने भारत में जो है इतने वर्षों तक, है ना, भारत पे राज किया कि नहीं। 1605 में जज सर थॉमस रो के टाइम में ही आए थे और तब तक राज किया 1857 में। क्यों? 1947 तक राज किया, है ना। सर थॉमस रो पहले व्यापार करने आए थे, सब चीजों को बताया आपको, व्यापार करते थे इन्होंने। फिर यहाँ देखा, अंग्रेजों की बात बता रहा हूँ, देखा कि यहाँ के राजा आपस में लड़ते रहते हैं, केंद्रीय सत्ता का अभाव है जो सबको एक तरह जुट करके रखे, तो उन्होंने आपस में लड़वा दिया और यहाँ शासन करने लगे। फिर यहाँ का शासन जो है 1857 के बाद से जो है इंग्लैंड से चलने लगा। तो वही एलिजाबेथ द्वितीय तो भारत आ रही है, रानी है, भारत आ रही है। तो उसने कहा कि ये तो नाक फिर सबकी ऊंची निकली, तो सब फिर मीटिंग फिर परेशान हो गई। उसने कहा कि ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, मैं एक उपाय आपको और सुझाता हूं, दरवाजा बंद कर दो। तो बताओ। उसने कहा कि बिहार सेक्रेटरीट के सामने बच्चों की मूर्तियां लगी हैं, उनकी नाक काट के लगा दो। उसने कहा बड़ा होशियारी से काम करना, चाहो तोड़ लाओ, किसी की नाक निकाल लाओ। तो बच्चों की नाक भी ऊंची निकली, उसने नाप लिया, बच्चों की नाक भी ऊंची निकली। वो वापस आया, उसने कहा कि बच्चों की नाक भी ऊंची निकली। समझ में आ रही? यानी हमारे बच्चों का भी सम्मान है जार्ज पंचम से ज्यादा। समझ में आ रही मेरी बात? yes. फिर उसने कहा कि दरवाजा बंद करो, एक उपाय और है। क्या उपाय है? अच्छा, इस बीच में जो भी रानी वहां से इंग्लैंड से चलने की खबर होती थी, पहले इंग्लैंड में छपती थी, वो सारी खबरें बाद में भारत में भी छपती थी। वो क्या पहनेगी, इंग्लैंड में छपती थी, फिर भारत में छपने लगे अगले दिन। उनके साथ कौन कौन जाएगा, रसोईया, खानसामा, कौन कौन अंगरक्षक जाएंगे, वो सब यहां छपने लगा। ठीक है, क्योंकि हम
तो भाई गुलाम है ना, हमारी वही मानसिकता है ना। क्रिएटिव कहाँ काम करते हैं हम ज्यादा, तो नकल करते हैं। समझ आ रही? तो ऐसी मानसिकता थी। अच्छा, फिर उसने कहा जी एक उपाय और है, दरवाजा बंद कर दो। मीटिंग जा रही, दरवाजा बंद कर दिया गया और कहा कि हमारे देश में ये क्योंकि पुराना लिखा हुआ है, अब तो 150 करोड़ से ऊपर के लोग हैं, है ना। तो ये कहा गया कि 37 करोड़ लोगों का इसमें जिक्र है कि किसी की जिंदा नाक काट के लगा देते हैं। अब सारी सभा में सन्नाटा छा गया, किसकी जिंदा नाक काट के लगाई जाएगी। तो उसने कहा घबराने की बात नहीं है, अब ये काम आप मुझ पे छोड़ दो। मूर्तिकार कह रहा है आप मत घबराओ, जो सभा में बैठे थे, ये बात छोड़ दो, लेकिन नाक जिंदा लगेगी, मैं लगाऊंगा। और किसकी लगानी है मैं अपने आप देख लूंगा। तो सबने धीरे से हामी भरी, ठीक है। एक दूसरे की ओर देखते, तो मीटिंग में बैठे थे, सबने एक दूसरे की ओर देखा और हामी भरी, क्योंकि नाक तो लगनी थी। एलिजाबेथ द्वितीय आएंगी, मूर्ति चढ़ाएंगी, नाक नहीं दिखेगी तो कितना अपमान होगा, नाक तोड़ के लेगा तो है। तो ये इंडिया गेट की बात है। इंडिया गेट पे जहां जहाज पंचम की मूर्ति लगी है, जहां पे लगी है उसके तालाब में से उसे सफाई की गई, राख निकाली गई, नया पानी भरा गया, साफ करके एकदम चमकाया गया, मूर्ति को धोया गया, सड़कें साफ की गई। अच्छा, ये सब करने के बाद पानी भरा गया ताकि नमी बनी रहे। नाक तो ताजी होती है ना, नमी बनी। तो अखबारों में छपा कि मूर्ति पर नाक का मसला हल कर लिया गया है। मीटिंग जो हो रही थी उसमें मूर्ति पर जो नाक लगनी थी उसका मसला, इस परेशानी को हल कर दिया गया। कैसे लगेगा? सब अखबारों में इतना ही छपा, ठीक है। और वो दिन आ गया जब एलिजाबेथ द्वितीय भारत आ गई और उस मूर्ति पर असली नाक लगा दी गई, ठीक है। तो जिस दिन असली नाक लगी उस दिन भारत में ना तो किसी अखबार में कुछ छपा, ना कहीं कोई शुभ कार्य हुआ, किसी का उद्घाटन हुआ, ना किसी नेता ने किसी कार्य का अनावरण किया, ना किसी की नींव डाली, कोई शुभ कार्य नहीं हुआ। सब शांत थे, खामोश थे। क्यों? क्योंकि सबके मन में तो ये है कि हम ये गुलाम मानसिकता अपनी दिखा रहे हैं। एलिजाबेथ को देखकर समझ आ गया? तो ये एक व्यंग है जो लिखा है कमलेश्वर जी, ठीक है। अब इसके एक दो मोटे मोटे प्रश्न देखिए। ये तो इसका भाव रहा। मोटे मोटे प्रश्न आप देखिए, ऐसे एक दो प्रश्न आ सकते हैं इसमें से। जैसे मैं देखता हूं आपकी बुक में से ही, ये हम रिवीजन कर रहे हैं, पूरा पाठ हमने पढ़ लिया है। अच्छा देखिए, पहला प्रश्न है सरकारी तंत्र में जाज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, यह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? सरकारी तंत्र में, ठीक है। तो आप इसका यही आंसर लिखेंगे जो मैंने बताया। सरकारी तंत्र में ये जो बदहवासी नजर आती है, ये हमारी गुलाम मानसिकता की प्रतीक है। कई वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, ठीक है, और भारतीय लोगों ने उनकी गुलामी की। तो सरकारी तंत्र उनकी चाटुकारिता में लगा है, ये उनकी गुलाम मानसिकता का प्रतीक है, ठीक है। ये मुख्य है। आप इसको और थोड़ा सा बढ़ा के ले सकते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। आपको कम से कम 50-60 शब्दों के आसपास लिखना चाहिए 2 नंबर में, ठीक है। अब देखिए, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? ये देखिए दूसरा प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह से तर्कसंगत ठहराएंगे, ठीक है। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी अपनी जगह सही थी, पूर्ण विराम। रानी एलिजाबेथ द्वितीय को नेपाल, पाकिस्तान और भारत आना था। वह किस देश में कैसे रंग के वस्त्र पहनेगी, वस्त्र कहां से आएंगे, इस बात की जानकारी उच्च अधिकारियों द्वारा दर्जी को नहीं दी गई। लेकिन दर्जी इस बात से चिंतित था कि वह
क्या पहने, पूर्ण विराम। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह समझ आ गई। इसके बाद आप ऐसा भी लिखेंगे कि हर एक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार है, पूर्ण विराम। दर्जी यह सोचता होगा कि वह अगर अच्छे वस्त्र बनाएगा तो लोग महारानी एलिजाबेथ को देखकर उसकी भी प्रशंसा करेंगे। ठीक है, पूर्ण विराम। अपनी प्रशंसा को लेकर या कोई निंदा ना करे इस बात को लेकर भी दर्जी सोचता होगा। ये इसका आंसर है, पूर्ण विराम। लिख सकते? नहीं लिख सकते तो वीडियो आप पॉज करके देख लीजिए, ऐसे आंसर आपको मिलेंगे, लेकिन अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, और एक तीसरा प्रश्न है, एक लास्ट प्रश्न करा रहा हूं बस, उसके बाद हम आगे चलेंगे। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। काया पलट समझ लीजिए पहले शब्द। काया पलट का क्या अर्थ होता है? काया पलट का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन कर देना। उदाहरण के लिए आप सामने वाले किसी पार्क को देखते हैं जो कि उसमें कोई पेड़ नहीं लगा, बच्चे ऐसे ही खेल रहे हैं, कोई ट्रैक नहीं है, और आप जो है एक महीने के लिए अपने कहीं गांव चले गए, दूर चले गए, उस स्थान पे आप नहीं दोबारा आए। एक महीने बाद आप आते हैं, देखते हैं तो उसमें सुंदर सुंदर टीले लगे हैं, मिट्टियां पड़ी हैं, उसके ऊपर घास उगी हुई है। 2 महीने बाद मान लीजिए, घास 2 महीने समय ले लिया, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगा दिए गए हैं, ट्री गार्ड लगे हुए हैं, फूलों की क्यारी बन गई है, ओपन एयर जिम पार्क में लगा दिया गया है, और एक ट्रैक बना गया है, सुंदर सा बना दिया गया जिसके ऊपर लोग घूम रहे हैं। तो आप आगे कहेंगे अरे ये वही पार्क है जिसे मैंने देखा था। तो ये काया पलट हो गई। ठीक वैसे ही आप ऐसे समझिए, आप 10th क्लास में, 9th क्लास में, जैसे सुदामा जी कृष्ण जी से सब मिलने गए और वापस अपने घर आए तो वो पहचान ही नहीं पाए मेरा घर कौन सा, तो वापस जाने लगे ये तो मेरा घर है ही नहीं, क्योंकि महल बन गया था। समझ में आ गया? तो काया पलट का अर्थ है उसका बिल्कुल परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन कर देना। ये बात समझ आ गई? तो क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, ये आपके दिमाग की बात है, आप सोच सकते हैं। होंगे लिखा है देखिए क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसमें कह सकते हैं सड़कों की साफ सफाई की गई होगी। कुणाल, सड़कों की साफ सफाई की गई होगी, 1। ठीक है। नंबर 2, सरकारी भवनों को साफ सुथरा किया गया होगा, रंग रोगन किया गया होगा, 2। रानी एलिजाबेथ द्वितीय जहां जहां जाने वाली हैं वहां की मूर्तियों को धोकर रंगकर साफ सुथरा किया गया होगा, 3। 4, आप ऐसे लिख सकते हैं कि सड़कों के दोनों ओर भारत और इंग्लैंड के झंडे लेकर बच्चों को खड़ा किया गया होगा। बच्चा क्यों? स्वागत समारोह में ऐसा करते हैं ना, तो साफ सुथरा खड़ा किया होगा। 4 पॉइंट हो गए। और इस तरह से आप ये 4 पॉइंट आपने गिना दिए, और भी आप सोचिए इस तरह से आप इस प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं। तो कहानी एलिजाबेथ जॉर्ज पंचम की नाक का जो ये मूल भाव है पाठ का, ये मैंने बताया कि व्यंग्य क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, कमलेश्वर जी ने लिखा है। इसके प्रश्न उत्तर की हमने चर्चा की। ठीक है बच्चों, तो और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों। बंद करें।